नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इस लोकसभा के चुनाव में तमाम पार्टियां रणनीति बना रही है मैदान में उतरने की। इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच लड़ाई छिड़ने वाला है। तो ऐसे में बात लालू प्रसाद यादव के कभी सबसे करीबी रहे दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब क्या सीवान लोकसभा सीट से ताल ठोकने जा रही है? और अगर सीवान से हिना साहब चुनाव लड़ती है तो किस पार्टी से लड़ेगी? क्या लालू परिवार एक बार फिर से हिना साहब को टिकट थमाएगा? क्योंकि 2019 में लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को चुनावी मैदान में उतारा था। जेडीयू की कविता सिंह ने, जो अजय सिंह की पत्नी है, चुनावी रण में हिना साहब को पछाड़ दिया था। तो इससे पहले सिवान की बात कर रहे हैं हम, तो शहाबुद्दीन की पत्नी से पहले दिवंगत शहाबुद्दीन की बात कर लेंगे। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में एक रहे। शहाबुद्दीन भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव के बीच जो रिश्ता रहा है, जितने करीब का रिश्ता रहा है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। भले शहाबुद्दीन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शहाबुद्दीन को कभी नहीं भूल सकते। शहाबुद्दीन 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद रहे और कहा जाता है कि जिंदा जब तक शहाबुद्दीन रहे, सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का चलता रहा। एक और शहाबुद्दीन की छवि बाहुबली वाली रही, वो अपराध की दलदल में नजर आए, तो दूसरी ओर सिवान में सिवान की जनता ने शहाबुद्दीन जब जब लड़े जिताकर संसद तक भेजने का काम किया है। शहाबुद्दीन को लेकर यह कहा जाता है कि सिवान के गरीबों के लिए वो मसीहा थे, और साथ ही साथ शहाबुद्दीन के लिए यह भी कहा जाता है कि वो सिवान का आतंक थे। तो ऐसे में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब 2024 के चुनावी रण में उतरेगी, या फिर शहाबुद्दीन के इकलौते वारिस मोहम्मद ओसामा साहब चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे? आज चर्चा इस पर कर रहे हैं हम। हिना साहब शहाबुद्दीन के रहते लालू परिवार की वो पारिवारिक सदस्य के जैसी रही, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस वक्त शहाबुद्दीन दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों ने, शहाबुद्दीन के समर्थकों ने आरोप लगाए कि लालू परिवार ने शहाबुद्दीन का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। लालू परिवार ने शहाबुद्दीन की खैरियत तक नहीं पूछी, और यही वजह है कि शहाबुद्दीन के नाराज समर्थक जो सिवान में बड़ी संख्या में हैं, वो कहने लगे कि शहाबुद्दीन का अपमान सिवान का अपमान है, मुसलमान का अपमान है, और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की शादी हुई। वहां तस्वीरें निकलकर आई थी। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव शादी समारोह में शिरकत करते नजर आए थे। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी शहाबुद्दीन के घर गए थे, लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को क्या लालू प्रसाद यादव टिकट थमाएंगे? ये आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, और हम आपको विस्तार से एक एक कर बताने जा रहे हैं। एक सच यह है कि लालू परिवार ने शहाबुद्दीन को दरकिनार कर दिया।
शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार कर दिया, क्योंकि जो राजद की कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें सिवान की नेत्री शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब नहीं नजर आई, उन्हें आमंत्रण नहीं मिला था। और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और लालू परिवार के बीच दूरियां वहीं से नजर आने लगी। भले तेजस्वी यादव गए हों सिवान, जिंदाबाद के नारे लगे हों, तेज प्रताप गए हों, जिंदाबाद के नारे लगे हों, लेकिन जिंदाबाद के नारे तो चिराग पासवान गए थे तब भी लगे थे। ओवैसी ने अपने दल के नेताओं को भेजा था। तो ऐसे में शहाबुद्दीन, दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब किसके साथ जाएंगी, किसके साथ? क्या हिना साहब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, या फिर सिवान सीट आरजेडी जेडीयू के खाते में छोड़ेगी, या फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल से, AIMIM से? इस पर बात करते हैं। देखिए, हिना साहब ने इशारों में क्लियर कर दिया है कि वो चुनावी ताल ठोकेगी। वो 2024 में शहाबुद्दीन के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन हिना साहब ने यह भी क्लियर कर दिया है कि उनकी बातें किससे होगी ये अभी क्लियर नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी और ओवैसी की पार्टी में से कोई एक होगा। देखिए, दिन नजदीक आने वाले हैं, चुनाव के दिन ज्यों ज्यों नजदीक आ रहे हैं बेचैनियां बढ़ते जा रही है। तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक यह है कि जो जंगल राज का धब्बा लोग लगाते हैं, जिस जंगल राज के नाम पर विपक्ष घेरती है लालू परिवार को, नीतीश कुमार को इन दिनों घेर रही है, वो जंगल राज नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि सिवान से हिना साहब से रिश्ते और नाते लालू परिवार ने लगभग तोड़ लिए हैं। आरजेडी के किसी भी कार्यक्रम में हिना साहब नजर नहीं आती है। और वहां अगर वोटरों की बात करें तो लगभग 3.5 लाख वोटर हैं। वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम है, और उसके बाद सिंह जाति के लोग यानी राजपूत जाति के लोगों की भी बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी। तो हिना साहब ताल ठोकेगी ये तय है। लालू यादव टिकट देंगे या नहीं ये तय नहीं है। तो हिना साहब को इंतजार है चिराग पासवान का भी कि बीजेपी का साथ मिल जाए। वहां ओम प्रकाश यादव भी तैनात बैठे हैं कि भाई हम ही लड़ेंगे बीजेपी से, और सिवान का मुकाबला जाहिर सी बात है बीजेपी से ही होगी। तो ओवैसी भी इंतजार में है कि सिवान में सिंपैथी शहाबुद्दीन और सिवान के नाम पर हिना साहब को मैदान में उतारेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।